जवाब फरमाएंगे आप, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी मोहतरम नाज़रीन किराम, भाई के दो सवाल मैंने इस तरह समझ पाया हूं कि पहला सवाल यह है कि आया भाई बहन अगर जरूरतमंद हो, मुस्तहिक हो, तो क्या उन्हें ज़कात दी जा सकती है? हाँ, जरूर अपने भाई और अपनी बहन को ज़कात दी जा सकती है, अगरचे कि वो ज़कात लेने के मुस्तहिक हों। ज़कात जिसको नहीं दी जा सकती वो माँ बाप है, औलाद है, यानी अपनी असल और अपनी फराह को ज़कात नहीं दी जा सकती। बाप, माँ, नाना, नानी, दादा, दादी, इसी तरह ऊपर तक, और इसी तरह बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, नीचे तक, इनको छोड़कर माँ बाकी रिश्ते जो आमने सामने हैं, उन रिश्तों को ज़कात दी जा सकती है। और फुक़हा किराम ने तो यहां तक के लिखा है कि ज़कात अगर आप देना चाहते हैं, एक गरीब है, अजनबी आदमी है, और एक गरीब आपका रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार गरीब ज्यादा हकदार है बनिस्बत अजनबी गरीब के। तो यानी ज़कात के सबसे पहले मुस्तहिक आपके करीबी रिश्तेदार हैं। अगर उनमें आपको ज़कात लेने वाला कोई ना मिले, सब साहिबे इस्तिताअत हो, तो फिर दूसरे सर्कल में अपने अड़ोस पड़ोस में अजनबी गरीबों को आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल क्लियर है कि आप अपने भाई बहन को ज़कात दे सकते हैं। दूसरा सवाल इसके अंदर यह भी उन्होंने किया था कि कितनी रकम दे सकता हूं जी। तो फुक़हा किराम ने लिखा है कि आप किसी को ज़कात का इतना माल ना दें कि फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाए, वो निसाब का मालिक बन जाए, वो साहिब निसाब हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम फुक़हा किराम की इस बात पर अमल करना चाहते हैं तो हमें जरूर इस चीज को मद्देनजर रखना होगा कि हम इतनी रकम ना दें कि जिसकी वजह से वो साहिब निसाब हो जाए। तो निसाब से चांदी का जो निसाब बनता है उससे कुछ कम रकम की आप मदद करें। ये उस वक्त है जब उनके पास कर्ज वगैरह ना हो और ये पूरी की पूरी रकम उनके पास उस वक्त मौजूद हो कि जिसकी वजह से वो साहिब निसाब बन जाएं। बस औक़ात ऐसा होता है कि भाई है जो पहले से कर्जे में मुब्तला है, कर्जदार है, 5 लाख का उसको कर्जा है, फर्ज कर लीजिए, और मैं एक 50-60 हजार रुपए की उसकी मदद करना चाहता हूं, तो बज़ाहिर 60 हजार रुपए ये ज़कात के चांदी के निसाब को क्रॉस कर लेता है, चांदी का निसाब हो जाता है। लेकिन ये इतनी ज्यादा रकम उस भाई को देना इसलिए भी दुरुस्त है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी 5 लाख का कर्जा है। तो ये पैसों को अगर कर्जे में से मिन्हा किया जाएगा, यानी इन पैसों में से कर्जे को मिन्हा किया जाएगा, तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, वो साहिब निसाब नहीं रहेगा। इसीलिए उसको आप ये रकम दे सकते हैं। तो इसी तरह भाई को चाहिए कि देखें कि अगर 50,000, 60,000 जो भी वो अपने भाई की बहन की मदद करना चाहते हैं, उतने ज्यादा रकम देने के बावजूद भी अगर वो लेने वाला निसाब का मालिक नहीं बन रहा हो, तो खा वो 1-2 लाख भी चाहे तो दे सकते हैं। अगर किसी को 2-3 लाख का कर्ज हो और एक भाई ज़कात की रकम में से उसका वो पूरा मुकम्मल कर्ज उतारना चाह रहा हो, तो वो जरूर उतार सकता है, यानी इतनी बड़ी रकम भी वो दे सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा सवाल क्या था राय? दूसरा सवाल उनका ये था कि जैसे जो जेवर है, और जेवर वो इस्तेमाल में है, एक तो होता जेवर रखा हुआ है जो उन्होंने जोड़ के रखा है किसी को देने के लिए, और एक है जो अपनी ज़रूरत का जो जेवर है, क्या उस पर भी ज़कात देना ज़रूरी है? जी आवाज नहीं आ रही रहेगा जी मुफ्ती साहब। उनका दूसरा सवाल यह था कि जैसे एक तो जेवर उन्होंने जोड़ के रखा है और एक जेवर जो वो पहनती हैं, तो जैसे हार है, बुंदे हैं, कड़े हैं, तो जो इस्तेमाल में है जेवर, क्या उस पर भी ज़कात देना ज़रूरी है? जी 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 मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर किसी के पास सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश रकम उसके पास मौजूद हो जी, और
وہ حاجت اصلیات سے وہ مال زائدہ ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے اور وہ مال نامی یعنی بڑھنے والا بھی ہو، تو ان تمام اموال پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ یعنی سونا اور چاندی ایک ایسی چیز ہے، آپ اسے استعمال نہ بھی کریں، آپ اسے صرف الماری کی زینت بھی بنا دیں، تب بھی آپ پر اس چاندی اور اس سونے کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح کیش جو پیسہ ہے، اس کو بھی اگر آپ استعمال کیے بغیر کہیں پر بھی اٹھا کر سیف رکھ دیں اور اس کو کچھ بھی استعمال میں نہ لائیں اور اس پر سال گزر جائے تو تب بھی اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جی، صرف زکوٰۃ استعمال کے گھروں پر، استعمال کے چیزوں پر، سواریوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ہم ان گھروں کو، اضافی گھروں کو اور ان اضافی برتنوں کو، ساز و سامان کو، اضافی سواریوں کو اور اضافی کپڑوں کو تجارت کی غرض سے اگر ہم نے لیے ہیں تو پھر وہ مال نامی ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن میں نے صرف اپنے استعمال کے لیے لیا، میرا مقصد اس سے تجارت نہیں ہے، جی، تو پھر وہ استعمال کی چیزوں میں شمار کیے جائیں گے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین